गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो हमारा टॉपिक चल रहा है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उसके आगे जो हमारा टॉपिक चलेगा उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो आप देखेंगे, कल मैंने आपको मिनरल्स के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिजों का जो वर्गीकरण है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस लेवल से किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स में देखेंगे सबसे पहले हमारे पास में 3 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे हम सबसे पहले बात करेंगे मेटेलिक मिनरल्स की। मेटेलिक मिनरल्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। इसका जो डिवीज़न है वो 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले फेरियस कंटेनिंग आयरन, दैट द आयरन और मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, ये जो है हमारा फेरस मेटेलिक में आते हैं। नॉन फेरस में आता है हमारा कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एट्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में है हमारा मेटेलिक रिसोर्सेज में ही आता है बहुत ही प्रीशियस, इसको हम बोलते हैं। इसमें हमारा आता है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही प्रीशियस मेटल्स होते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होता है वो होता है माइका, साल्ट, पोटास, सल्फ़र, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एट्सेट्रा। आप जानते होंगे जो हमारे घरों में लगा होता ग्रेनाइट पत्थर, वो हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आता है, ये खनिज में ही आता है। लाइमस्टोन, जिससे हमारा वाइट वॉश होता है, ठीक है। साल्ट, माइका, ये सब आप जानते होंगे। अब है हमारा नेक्स्ट एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स का मतलब यानी कि वो खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लाइक दैट कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसमें हम एटम को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा देयर आर सो मैनी एटॉमिक पावर प्लांट्स आर वर्किंग इन आवर कंट्री। ओके, जहाँ पर क्या होता है, परमाणु से बिजली बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसका 1 बाय 1 स्टेप लेंगे। अक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स, यानी कि वो क्षेत्र जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओर्स। मिनरल्स हमारे ओर्स से पाए जाते हैं, यानी कि जो भी हमें मिनरल्स मिलते हैं वो हमें अशुद्ध रूप से मिलते हैं, अयस्क के रूप में हमें मिलते हैं। इट्स ए केमिकल टर्म, यू नो। ओर्स को बोलते हैं अयस्क। अयस्क क्या होता है, विभिन्न धातुओं का, विभिन्न खनिजों का एक मिश्रण होता है। उसे हम थ्रू केमिकल प्रोसेस उसको सेपरेट करके हम एक पर्टिकुलर मिनरल्स गेन करते हैं। द टर्म और इज़ यूज्ड टू मिक्स एलिमेंट इंग्रेडिएंट्स इन एनी मिनरल, यानी कि किसी भी खनिज में बहुत सारे खनिजों का जो मिश्रण होता है उसे हम और कहते हैं। द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइनिंग ऑल्सो इंक्रीजेज when the ore contains a sufficient amount of minerals. Minerals are generally obtained from the following rock groups. जो भी हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं वो हमें एक रॉक ग्रुप्स से प्राप्त होते हैं। मिनरल्स इन इग्निस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फाउंड इन देयर जॉइंट स्रेविसेस, फ्रैक्शंस एट्सेट्रा। इग्निस का मतलब होता है आग्नेय, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है कायांतरित चट्टानें। जो हमें आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से जो खनिज प्राप्त होते हैं, मिनरल्स इन दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड इन मोल्टन एंड गैसियस स्टेट। ये जो हमें रॉक्स से हमें जो मिनरल्स मिलते हैं ये हमें किस अवस्था में मिलते हैं, मोल्टन और गैसियस शेप में मिलते हैं। मिनरल्स लाइक जिंक, कॉपर, लेड एंड जिंक आर फाउंड इन दीज रॉक्स। इन रॉक्स में हमें जिंक, कॉपर, लेड, जिंक एट्सेट्रा जो मिनरल्स होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। मैनी मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स बेड्स। बहुत से जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब होता है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों से जो हमें मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स आर फाउंड बाय डिपोजिशन, कंसंट्रेशन एंड accumulation of horizontal layers
मिनरल्स लाइक कोल, जिप्सम, पोटास, साल्ट, सोडियम, साल्ट एटसेट्रा आर फाउंड ओनली सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी कि अवसादी चट्टानों से जो हमें प्राप्त होते हैं वो होते हैं जिप्सम, पोटास, साल्ट, सोडियम, साल्ट एटसेट्रा। ये हमें सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलते हैं। अगला है द डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स ऑल्सो प्रोड्यूसर्स मिनरल्स। बॉक्साइट इज फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। बॉक्साइट का जो निर्माण होता है वो डीकम्पोजिशन से होता है, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स के सराउंडिंग में जो मटेरियल गैदर्ड होता है उससे हमें बॉक्साइट मिलता है। Some minerals are also found in the form of alluvial deposits in the sand of the base of valley floor of the hills। यानी कि कुछ मिनरल्स हमें एल्यूवियल डिपॉजिट्स, जहाँ पर एल्यूवियल सॉइल एकत्रित होती है वहाँ पर भी हमें पाए जाते हैं। They often contains minerals that are not charged by water। ये मिनरल्स जो हैं ये पानी के द्वारा चार्ज नहीं होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनियम आर द मेन एमंग दीज मिनरल्स। इसमें हमारे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, टिन एट्सेट्रा जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन ओशियनिक वाटर। जो हमारा ओशियनिक वाटर है उसके अंदर व्यापक मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन एंड मैग्नीज आर मिनरल्स फाउंड इन ओशियनिक वाटर्स। जो हमारा ओशियनिक वाटर्स है उसमें ये मिनरल्स पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स देखेंगे स्टूडेंट्स। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स भी मैं आपको बताता चलूँ। रेड होल माइनिंग। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड। भारत के अधिकांश जो खनिज हैं उनको राष्ट्रीयकरण किया गया है। एंड एक्सट्रैक्टेड ओनली आफ्टर गवर्नमेंट परमिशन। केवल आप उन्हें तभी खनन उनका कर सकते हैं जब सरकार आपको उसकी अनुमति दे। बट इन दी मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। परंतु उत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों में दी ऑनरशिप ऑफ मिनरल्स इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल कम्युनिटीज़। वहाँ के खनिजों पर एक विशेष समुदाय का नियंत्रण है। There are huge deposits of coal, iron ore, limestone and dolomite in मेघालय। मेघालय में आयरन और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट का व्यापक भंडार है। कोल माइनिंग इज़ जोवाई एंड चेरापूंजी इज़ डन बाय ए मेंबर ऑफ द फैमिली इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग नैरो टनल नॉन एज रेड हॉट माइनिंग। यानी कि वहाँ पर एक बहुत लंबी टनल बनाई गई है जहाँ पर उस टनल में खुदाई करके मिनरल्स को निकाला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके आगे का देखते हैं। ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग की यानी कि जहाँ पर मिनरल्स को खोदा जाता है। दिस इज़ ए मेजर मेथड ऑफ माइनिंग मिनरल्स ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जो जिन खनिजों का खनन किया जाता है, खोदा जाता है। इन दिस मेथड माइनिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स बाय द रिमूविंग द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। यानी कि पृथ्वी के बाह्य हिस्से पर जो खोद करके मशीनों से, इक्विपमेंट से जो मिनरल्स निकाले जाते हैं। एक्सकेवेशन व्हेन मिनरल्स आर डग फ्रॉम नियर द ग्राउंड। दैट मेथड इज़ कॉल्ड क्वेरिंग। एक्सकेवेटेड ओपन माइन इज शैलो इज कंपैरिजन। एक्सकेवेशन का मतलब होता है जो जहाँ पर छोटे रूप में खुदाई की जाती है वहाँ पर इसको खुदाई करने के लिए मशीन्स का यूज़ नहीं किया जाता। शाफ्टेड अंडरग्राउंड माइन। ए गुली माइन एट ए डेप्थ ऑफ सेवरल 100 meters इज़ कॉल्ड ए शाफ्टेड माइन।
शाफ्टेड माइंस बेटा उसको कहते हैं जहाँ पर क्या होता है, एक लैंड अंडरग्राउंड लैंड पे एक होल किया जाता है, बहुत लंबी एक टनल बनाई जाती है, वहाँ पर उसे हम शाफ्ट अंडरग्राउंड माइनिंग कहते हैं। ठीक है। मैनी टाइप्स ऑफ, आपने पिक्चर देखी होगी गुंडे पिक्चर के अंदर जो शाफ्ट माइनिंग दिखाई गई है, ठीक है, वहाँ पर कोयले की खनन की जाती है। शाफ्ट माइनिंग वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन इंडिया, भारत में बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दी वैल्यू ऑफ मिनरल्स इज़ डिटरमाइंड बेस्ड ऑन दी ईज़ी ऑफ माइनिंग एंड प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट। और इन ये खनिज बाज़ार में आसानी से पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है, इनकी कीमत बढ़ती है। द नोटेबल फैक्ट इज़ दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज़ वेरी अनइवन, भारत के अंदर खनिजों का जो वितरण है वो बहुत ही असमान है। पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल, यानी कि भारत का जो पेनिनसुलर रॉक्स एरिया है वहाँ पर कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मेटेलिक मिनरल्स माइका एंड मेनी नॉन metallic minerals, while most minerals oil deposits are found in the foothills of गुजरात एंड असम और गुजरात के अंदर मिनरल ऑयल्स पाया जाता है। सिमिलरली many non-ferrous minerals are found in Rajasthan, while the extensive alluvial plain of northern India is negligible in terms of minerals of economic importance। नॉर्दर्न इंडिया में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनका यानी कि सभी जो खनिज हैं उन सभी खनिजों का एक आर्थिक महत्व होता है। अब हम बात करेंगे फेरस मिनरल्स की। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर 3/4 ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। इंडिया एक्सपोर्ट्स फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। फेरस मिनरल्स की जो आंतरिक जो मांग होती है उस मांग के अनुरूप ही उनका महत्व होता है। अब बात करेंगे हम आयरन ओर की। आयरन ओर, इंडिया इज़ ए कंट्री रिच इन आयरन मिनरल्स, भारत के अंदर लो अयस्क व्यापक मात्रा में पाया जाता है। इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स आयरन मिनरल्स टू अदर कंट्रीज़ क्रिएटिंग टू इट्स डोमेस्टिक डिमांड। भारत जो है इस मिनरल को और देशों को भी एक्सपोर्ट करता है वहाँ की घरेलू मांग की पूर्ति करने के लिए। अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स इज़ प्रोड्यूस इन इंडिया, भारत का जो 3/4 आयरन प्रोडक्शन है वो मिनरल्स से ही पूरा होता है। आयरन ओर इज़ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर अवेलेबल इन इंडिया। मैग्नेटाइट इज़ द बेस्ट आयरन ओर, मैग्नेटाइट जो है सबसे सर्वोत्तम किस्म का आयरन होता है। अबाउट 70% आयरन कंटेंट इज़ फाउंड इन इट, इस एरिया में यहाँ पर 70% जो आयरन है वो यहीं पर पाया जाता है। दिस ओर हैज़ द बेस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ विच आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर पावर इंडस्ट्रीज़। हेमेटाइट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आयरन ओर इन द टर्म ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है वो हेमेटाइट टाइप का जो आयरन होता है वो यूज़ होता है। इट हैज़ बीन कंज्यूम्ड इन द ग्रेटर क्वांटिटी, ये व्यापक मात्रा में पाया जाता है। द क्वांटिटी ऑफ आयरन कंटेंट इन दिस ओर इज़ फाउंड टू बी 50 to 60%, 50 से 60% जो हेमेटाइट आयरन पाया जाता है। अब देखेंगे हम मेजर एरिया है हमारा भारत में जहाँ पर आयरन पाया जाता है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, हाई क्वालिटी हेमेटाइट वैरायटी ऑफ आयरन और इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी बादाम माउंटेन क्वेरीज इन मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। इन क्षेत्रों में यानी कि केंदुझर और मयूरभंज में उड़ीसा जिलों के उड़ीसा जो राज्य है इसके मयूरभंज और केंदुझार जिलों में
आयरन ओर पाया जाता है। हेमेटाइट ओर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोवा एंड नावमुंडी इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट। झारखंड स्टेट के भी गोवा और न्यूमुंडी और सिंहभूम में भी ये हेमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। दिस आयरन ओर बॉक्स इज़ स्प्रेड इन महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। इस बेल्ट में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का एरिया आता है। दी बेस्ट वेराइटी ऑफ हेमेटाइट आयरन ओर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी बेलाडिला हिल्स। जो बेलाडिला की हिल्स रेंज हैं वहाँ पर ये हेमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है। इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बस्तर जिला जो है छत्तीसगढ़ का, हियर आर 40 डिपॉजिट्स ऑफ ओर। यहाँ पर 14 डिपॉजिट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम विशाखापत्तनम पोर्ट टू जापान एंड साउथ कोरिया। यहाँ से ये एरिया विशाखापत्तनम पोर्ट से जापान और साउथ कोरिया एक्सपोर्ट किया जाता है। बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमाकुरू बेल्ट। इन दिस बेल्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का ये क्षेत्र है, आयरन ओर ऑल्सो फाउंड इन एक्सटेंसिव क्वांटिटी ऑल दी ओर फ्रॉम कुंदेरमुख्स और माइंस लोकेट इन दी वेस्टर्न घाट इन दी कर्नाटका इज़ एक्सपोर्टेड। यहाँ पर कर्नाटका से वेस्टर्न घाट्स में कर्नाटका से एक्सपोर्ट किया जाता है। कुदेरमुख डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स इन दी वर्ल्ड। कुदेरमुख जो है एक ऐसा भंडार है जो विश्व में सबसे बड़ा आयरन का भंडार है। दी आयरन और इन दी फॉर्म ऑफ स्लरी इन ट्रांसपोर्टेड टू ए पार्ट नियर मंगलुरु बाय पाइपलाइन। मयूर पाइपलाइन के बराबर से यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। दिस बेल्ट इज़ लोकेटेड इन गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में फैली हुई बेल्ट है। दी आयरन ऑफ दिस बेल्ट इज़ नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी येट इट इज़ बीइंग माइंडेड एफिशिएंटली। इट इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम मारमागांव पोर्ट। यहाँ से मारमागांव पोर्ट से इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कल मैं आपको इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराने का पूरा प्रयास करूँगा। ओके स्टूडेंट, काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से सुने। गुड बाय स्टूडेंट्स।